हेलो मित्रों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अर्पित मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कैसे 90% टारगेट अचीव करें, इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि जो यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है उसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं, और जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट 50 नंबर के और उसके बाद 4 सब्जेक्ट 25 नंबर के होते हैं। और यूपी डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसमें आपका 3 पेपर जो होता है वह 50 नंबर का, और उसके बाद 5 पेपर आपके 25 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको 12 नंबर पाना अनिवार्य होता है। 25 में 12 और उसके बाद 50 में 25 नंबर, अर्थात 50% अंक आपको उत्तीर्ण करना होता है। जिसमें आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें इंग्लिश और मैथ जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट काफ़ी टफ माना जाता है, जिसमें सभी बच्चों का बैक लगता है। और जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होता है जो 25-25 नंबर का होता है, उसमें 12 नंबर पासिंग मार्क होता है। और आप लोगों का जो बैक लगता है या सभी बच्चों का जो बैक लगता है वह मैथ और इंग्लिश में लगता है। तो आज मैं बता दूं कि जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर के जो सभी सब्जेक्ट हैं, देखिए बैक आप लापरवाही करेंगे तो सभी में लग सकता है। तो आप लोग को आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करें, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएं, कितने घंटे पढ़ाई करें, जिससे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 90% टारगेट अचीव कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए परीक्षा मोड अर्थात परीक्षा पैटर्न कैसा होता है। तो परीक्षा पैटर्न आपका जो प्रश्न होता है परीक्षा का वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं, और उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 नंबर के, और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का जो बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न अगर सही हो जाता है तो आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है वह बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न से मिल करके बने होते हैं। तो आप लोग का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न ये सही हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका नंबर होता है वो काफ़ी गेन के करता है, जिससे आप लोग पासिंग मार्क के अलावा भी अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो आज मैं बता दूं, उसी को लेकर के आज मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, जिससे आपकी जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आप 90% गेन कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो मुख्य ध्येय होना चाहिए वो आप सिलेबस कंप्लीट करना। तो आप देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं पे बैच नहीं लिए होंगे, जो सीरीज के ऊपर डिपेंड होंगे या अन्य चीज़ों के ऊपर डिपेंड होंगे या किताब के ऊपर। तो आज मैं बता दूं, तो सबसे पहले आप देखिए आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग डीएलएड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 से लेकर के 2016, 17, 18 और 19 और 20, 21, 22, 23 अर्थात 2016 से लेकर 2023 तक के जितने प्रश्न पत्र आपके हैं वो सभी प्रश्न पत्र को आप हल करें, और हल करने के बाद उसको याद करें। और उसके बाद फिर आप सीरीज को उठाएं। सीरीज के जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में वो, और उसके बाद जितने भी प्रश्न आपके सीरीज में हैं उसको आप कंप्लीट करें। और जो बच्चे ऐसे हैं जो सीरीज के अकॉर्डिंग साथ साथ वो बैच लिए हैं, तो आज मैं बता दूं आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैच से अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे डिपेंड हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो किताब पे डिपेंड हैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग किताब को पढ़ें लेकिन साथ साथ प्रीवियस ईयर, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको प्रीवियस ईयर हल करना होता है। आप जितने प्रीवियस ईयर हल करेंगे आपका प्रश्न उतने ही आएगा। और आप लोग देख लीजिएगा, जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न आप कंप्लीट करें, और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न को आप इसे देख ले सरसरी निगाहों से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो पूर्वाग्रह का शिकार होता है। अर्थात जिस तरीके से आप बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न किए रहेंगे उसी तरीके से लघुत्तरीय प्रश्न में आपको नंबर दे देगा। अगर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न गलत होगा और अति लघुत्तरीय प्रश्न गलत होगा तो आप वैसे धीरे धीरे आप कम करते चले जाएंगे, कम आपका नंबर होगा और आपका बैक भी लग सकता है। तो बता दूं, अगर आपको परसेंट गेन करना है तो आप 50 नंबर में गेन करिएगा। और मैथ है और इंग्लिश है, आप उसमें इतना सोचिए कि पासिंग मार्क आ जाए। पासिंग मार्क आने के बाद तब आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखिए जो आपका
और पहला नंबर ये बता दें कि आप लोग जो होते हैं कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कक्षा 6 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो जिसमें मैथ होता है वो मैथ ट्रिकी नहीं होता, आप लोगों को लगा करके उसको हल करना होता है। तो आप लोग लगाइए, समझिए और उसके बाद तब हल करिए, ट्रिक यहाँ पे नहीं चलता। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में है या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको नए तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, आपको स्ट्रेटजी या एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी जानकारी को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोग प्रीवियस ईयर हल करे रहेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा और 90% गेन करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे।